जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है। ओम शांति। सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। हम पहले आप लोगों का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। सभी वीडियो ऑन कर दीजिए और अपना अपना परिचय दीजिए। है ही हम 4 जने, लेकिन फिर भी सब अपना वीडियो ऑन करेंगे। ओम शांति। आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रहा है। नीरज भाई, आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है। जी म्यूट कर दीजिए। पद्मावती देवी जी, ओम शांति। आपकी आवाज नहीं पहुंच रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नीरज भाई, आपका भी अनम्यूट कीजिए और आपका नाम बताइए। भिन जी, सुनीता बहन। सुनीता जी, सुनीता। जी जी, आप पहले कोर्स किए हैं? नहीं नहीं, करने के लिए आए थे मगर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। हम लोग आज योग की परिभाषा सीखेंगे, योग क्या होता है सुनेंगे, क्यों करेंगे ये योग उसके बारे में भी सुनेंगे। हाँ पद्मावती बहन, आप बताइए। पद्मावती देवी, आप कोर्स किए हैं कभी? अनम्यूट कीजिए।
अपना अनम्यूट करके आवाज కోర్స్ కోర్స్ చేశానండి. हिंदी आपको समझ में आएगा? ఆహా नहीं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम है. ठीक है, देख लीजिए, मैं फिर आपको तेलुगु सेशन में ज्वाइन करा दूंगा कल, ठीक है? आप ओके. आज सुनिए। नीरज भाई आप अनम्यूट करके एक बार बोलेंगे। संगीता बहन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कैसे भी अवस्था में है कुछ चलेगा, क्योंकि हम लोग तो अपने एक ही योग सीखने आते हैं ना। जी ओम शांति संगीता बहन जी। ओम शांति। सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए, जब तक मैं नहीं देखूंगा सेशन शुरू नहीं करूंगा। अपना वीडियो ऑन कीजिए, एक बार अपना फेस दिखाइए सुनीता बहन जी। और कोई है लाइन में? वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि आज हम जो सेशन करने वाले हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हम अभी सभी जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, हम सबको पता है कि अभी डबल डोज होने के बाद बूस्टर ले रहे हैं। अभी बूस्टर के बाद डबल बूस्टर, ट्रिपल बूस्टर और आगे आगे क्या क्या लगने वाला है। तो बूस्टर को छोड़िए, अब अपने मन के अंदर की जो बूस्टर है ना उसको पहले तैयार करेंगे कि आज के समय के हिसाब से जो इस संसार को रचने वाला, हम सबको जीवन देने वाला और हमारे कर्मिक अकाउंट के कारण आज जो भय हमारे अंदर हम लोगों को तड़पा रहा है, उससे बाहर आने के लिए हमको ये जरूरी है, मेडिटेशन इतना जरूरी हो पड़ा है। और मेडिटेशन तो ऐसे भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन समझ, सही समझ जरूरत होता है। तो आज वो सही समझ को थोड़ा सामने रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सभी रेडी, तो शुरू करेंगे। मैं आपको सामने एक पिक्चर रखता हूं, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। सभी अपना अपना घर में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम लोग अपना अपना घर में हैं। कहाँ पे हैं? अपने घर में बैठे हैं। तो जब तक हमारे घर की वातावरण में पॉजिटिविटी ना आए, घर की वातावरण शुद्ध न हो, हम कोई भी स्थान में जाके योग सीख सकते हैं, लेकिन प्रयोग प्लेस आपकी घर है। करेक्ट कदा? आपकी घर ही प्रयोग प्लेस है, आपकी बिजनेस ही आपकी प्रयोग प्लेस है। जब हम कोई भी योगा दुनिया में सीखने जाते हैं या सीखते हैं तो क्या करते हैं? वहां पे जितना दिन जाते हैं योगा ठीक होता है, योग ठीक होता है। घर में आने के बाद सारे हिसाब किताब बिगड़ जाता है, ना योग होता है ना फिर सोचते हैं कैसे हम उस स्थान पे जाएंगे होगा। हम स्थान की वैल्यू तो जानते हैं, स्थान की जरूरत होता है, लेकिन राजयोग ऐसा शिक्षा है, राजयोग की प्रयोग ऐसा है जो आप कहाँ पे रह के, कहाँ पे बैठ के ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करने के लिए आपकी घर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। चलिए हम आज ऐसा कुछ सीखेंगे जो आज से, अभी से एक नई मुहूर्त हमारे घर में क्रिएट हो, नया प्रयोग हमारे घर में हो। और मैं नहीं, खाली मैं नहीं, स्वार्थ पर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे मेरा परिवार को भी सुख शांति देना है, परिवार के साथ में भी खुशी में रहना है। परिवार को छोड़ के हमारे खुशी कहाँ? आप 10 मिनट मंदिर के अंदर जाएंगे और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् और ब्राह्मण आपको मिलेगा। ओम गणनान्तं गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पदान शृणोति विसितसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजवी वाजिनो दिनववितृ गणेशाय नमः सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओवर हो गया आपका श्लोक। फिर उठाएगा पानी, जल की शुद्धिकरण करेगा
आपको अमृत देगा और बोलेगा ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मगुण ब्रह्मणोत्तम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म संबंधिना अहम वैश्वानरभूता प्राणिनम देहमस्ता प्राणापन्न पंचमोत्तम पंचामिनम चतुर्वेदम, जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो करने नहीं बैठा हूँ। मैं क्यों बताया? मैं यहाँ पे वो करने आपको सिखाने नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे बैठाया आप लोगों को सामने रखा हूँ ताकि हम वो वैदिक संस्कृति जो घर घर कभी मंदिर हुआ करता था, जो घर घर में जो पिताजी माताजी को हम भगवान के रूप में पूजा करते थे, जिस घर घर में हम क्या होता था, सुबह से लेकर शाम तक स्पिरिचुअल एनवायरमेंट बन के रहता था, इसी एनवायरमेंट को फिर से अपने घर में लाने के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या बोल रहे? आर यू रेडी टू ब्रिंग बैक दैट सेम एनवायरमेंट टू इन योर हाउस? क्या हम रेडी है? आप रेडी है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज से बाहर आकर डॉक्टर की लैंग्वेज में कुछ बात समझाऊंगा। आपको आज से, अभी से ये लैंग्वेज को समझना है और शुरू करना है। जैसे कई शास्त्र में, कई वेद शास्त्र में जैसे इसे लिखाया गया है कि योग मतलब कुछ अलग। मैं आपको सामने भी अभी रखूंगा, योग है क्या, कितनी वैरायटी योग है संसार में, और हम कंफ्यूज होके योग को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड? बिकॉज हम सोचते हैं कि योग कुछ अलग चीज है, हमारा योग नहीं लगता है, योग ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। हमको लोगों ने, वेद ने, शास्त्र ने कई कई रास्ते में हमको कंफ्यूज कर दिया है। हम अब कंफ्यूज होंगे। अपने आप को बोलिए कि हम अब कंफ्यूज नहीं होंगे। मेडिकल साइंस क्या कहता है और परमात्मा क्या कहता है, इस संसार को बनाने वाला, ये विश्व रचयिता वाला क्या कहता है, और मैं क्या कहता हूँ। मैं मतलब आप। ओके, हमारे घर में, घर घर में टेंशन बढ़ गया है। टेंशन से ज्यादा सबसे बड़ा भय बढ़ गया है। भय, जो भय सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन से खत्म होता है। हम डबल डोज ले लिए हैं, ओमिक्रॉन कुछ तो है, जो भी, मैं वो नाम भी ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि अभ्यास नहीं है बोलने की। तो कोरोना तो 2 साल से अभ्यास कर दिया, लेकिन ये ओमिक्रॉन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है एक्चुअली। तो अभी हम माउंट आबू से जस्ट पहुंचे हैं, और छोटी सी फीवर, छोटी सी ठंडा हमारे अंदर इतना भय तैयार कर दे रहा है। मेरा बच्चा को क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, मेरा परिवार को क्या हो जाएगा। मैं तो एक ही चीज आपको बताऊंगा, ये जो संसार है, ये जो बना है, जिसने बनाया है वो खूब बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जैसे रास्ते में जाने से, जब गाड़ी चलाने के लिए हम गाड़ी पर बैठते हैं तो सोचेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी कभी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये जो भय है, आज की दुनिया देखिए, कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस ले लीजिए कि जो गाड़ी चलाने बैठता है, यानी कि ड्राइवर है, उसको अपने अंदर की भय पहले निकालना पड़ता है कि मैं अच्छा चलाऊंगा, मेरा जीवन अच्छा चलेगा। जब ये आपके विचार मन में आ जाए तो आपके घर की जो गाड़ी है ना, ये शरीर एक गाड़ी है, अभी देखेंगे, साथ ही साथ ये जो घर गाड़ी है ना, घर के अंदर आप मालिक बन के अपना घर को चला रहे हो, वो घर को भी आप ढंग से चला सकते हो। भय से बाहर आना पड़ेगा आपको। आपके मन में कोई प्रश्न है, अभी आप पूछ सकते हैं, मैं शुरू नहीं किया हूं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या आपको इसमें सीखने को मिलेगा, एक एक अपने अंदर क्रिएट कीजिए। क्या कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान, हम वही ज्ञान ग्रहण करता है जिनके अंदर श्रद्धा होता है। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि हम योग करते समय, क्या फिजिकल एक्सरसाइज को योग कहते हैं, क्या आंख बंद करके चुपचाप एक जगह में बैठ के महामंत्र का जप कर ओम भैरव तस्य विष्णु भगवते मुझे दिया धियो न प्रचोदयात्, इसको मंत्र कहते हैं।
क्या हम पूजा करते हैं, दिन रात वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसको योग कहते हैं? तो योग है क्या? पहले राउंड में आपका हम आपको क्लियर करेंगे कि योग क्या है और मैं योग कैसे करूं। अभी डॉक्टर के पास पहुंचते ही कहते हैं आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। क्यों ना? पता नहीं आपके अंदर वो भय है ना, आपके अंदर भय, वो भय के कारण आप बहुत हो गया, अपने अंदर वो क्रिएट हो गया है। तो हम चलिए देखते हैं ये स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन का जो पहला स्टेप्स होता है कि ये होता क्या है। अभी हम तो जब बनाए थे ये शायद 1 साल पहले की अपना स्लाइड है। यहाँ पे स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन बोले थे 2021 में लिखा था, तब वैक्सीन शुरू हो रहा था। एक्चुअली फाइट एग्नेस्ट वायरस इनसाइड द माइंड। हमारे मन के अंदर जो वायरस है ना, उसको निकालने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा वायरस अभी इसी समय हमारे मन के अंदर है, वो है भय, फियर। क्या बोल रहे हैं? मैं आपको एक संकल्प देता हूं कि आज हम सब भयमुक्त होंगे। आप बोलेंगे कैसे? आप तो हमारे सामने बच्चे ही हो, आप कैसे हमको भय मुक्त कर सकते हैं? क्या आप इस संसार को जानते हो? आप कुछ भी, हाँ, सभी अपना म्यूट कर देंगे तो आवाज किसी का आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर देंगे। तो ये जो भय की वातावरण सबके अंदर क्रिएट हुआ है, ये भय की वातावरण से हमको बाहर आने के लिए एक जादू सा शक्ति, हमारे जादू सा शक्ति है जो हमको वायरस फ्री कर सकता है। वो है क्या? थोड़ा म्यूट कर लेंगे अपने आप को, सब म्यूट कर देंगे। हनुमंतरा भाई आपका म्यूट नहीं हो रहा है, थोड़ा म्यूट कर देंगे। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सबको म्यूट कर देता हूँ, जब चाहिए फिर अनम्यूट करेंगे। ठीक है। अभी ये जो वैक्सीन होता है, हम जानते हैं अपने घर में भी प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में भी प्रॉब्लम है। किसको किस तरह का वैक्सीनेशन की आवश्यकता होता है? पहले होता है कि अभी हम लोग दिन भर घर में रहते हैं, इंटरनेट की बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। हम लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इसमें इतना फंस गए हैं कि हमको लगता है कि दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है और हम उसी में डूबे हुए हैं। हम बोल रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो मैसेज देख रहे हैं, हम तो अच्छे अच्छे नया चीज कॉमेडी देख रहे हैं, हमारे बच्चे तो इसको देख करके खुश हो रहे हैं। गलत है। एक्चुअली खुशी तो हमको नेचर के साथ होना है। हम जितना जितना इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते जाएंगे, मैंने कि वेस्ट यूज एक चीज होता है मोबाइल का यूज सिर्फ कॉल के लिए या कोई इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम गेम खेलने के लिए, उससे ज्यादा हम कई और चीज में ध्यान देते हैं, तो हमारे घर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है ना, जिसको मेडिटेशन पावर कहते हैं, एक परमात्मा की शक्ति कहा जा सकता है, भगवान की पावर कहा जा सकता है, आप कुछ भी कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हो, ये एनर्जी घर में फ्लो नहीं होगा। जितनी आपकी घर में न्यूज चैनल, मोबाइल जितनी ज्यादा यूज होते जाएगा, वो घर के एक, इसीलिए इसका एक लिमिटेशन यूज होना चाहिए, सिस्टमेटिक यूज होना चाहिए, तब जाके घर में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होगा। चलिए, स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो की बात तो छोड़ दीजिए, आपकी जो मन के अंदर थॉट क्रिएट हो रहा है ना बार बार, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ये भी आपके अंदर तभी ठीक हो सकता है जब आप क्या करेंगे ना, ये टेक्नोलॉजी का सही यूज करना शुरू कर देंगे। तो मैं आज एक आपको संकल्प करना पड़ेगा, मुझे जितना जरूरी है उतना आने वाले 3 दिन तक, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूं कि 3 दिन हमको जितनी समय दिन भर में, मतलब जब मैं बाथरूम जाता हूँ, जब भोजन खाता हूँ, जब मैं ड्राइविंग करता हूँ, जब मैं
सोने जाता हूँ, इस सब प्लेसेस में मुझे अपना मोबाइल को थोड़ा मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। रात 10 बज गया है, अभी मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, तो मोबाइल को मौन में छोड़ देना है, साइलेंट में करके। मान लीजिए वाइब्रेट कर देना, साइलेंट कर देना। तब घर में क्या होगा, ये जो आवाज है ना बड़ा गड़बड़ करता है, और आपका बेड से थोड़ा दूर रख देना है। ठीक है, जैसे घर की एक कोने में पर भगवान की छवि रखते हैं, इधर ही भगवान की मूर्ति है, इधर ही पूजा करना है, करते नहीं करते? ऐसे ही आप मोबाइल का जोन बना दीजिए, यहाँ पे मोबाइल का जोन है, यहाँ पे हमको बातें करना है। ऐसे भी लोग जो घर में सिगरेट भी पीते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक सिगरेट जोन बना के रखते हैं कि भाई यहाँ पे बच्चों को मैंने श्वास में ना आए, गड़बड़ ना हो, उसके लिए वो रखा जाता है। इसीलिए आपको ये पहला शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ा वायरस यही है, क्या? मोबाइल। ना चैन से बैठने देता है, ना चैन से, पहले हम बैठेंगे तभी तो योग करेंगे, तब हमारे विचार जब बंद होगा दूसरों से, तभी तो हम योग करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमको स्ट्रेस हो गया है, हमको बार बार इधर उधर का थॉट्स आ रहा है। अरे ये भाई, ये थॉट्स तभी जाएगा जब आपके अंदर में जो इनपुट्स है ना वो पहले बंद होगा। ये इंजेक्शन पहला लेना है, वैक्सीनेशन करना है अपना माइंड को कि मुझे आज से जितनी जरूरत है 3 दिन तक उतनी मोबाइल यूज करना है। ठीक है। दूसरा चीज, एक संकल्प करना है। दूसरा चीज करना है, मुझे हर हालत में खुशी रहना है, मुझे हर हालत में खुशी रहना है। तो मैं खुशी रहने के लिए आपको 3 चीज बताऊंगा। खुशी रहने के लिए हमारे पास ट्रिक्स होना चाहिए, मैं कैसे खुशी रह सकता हूँ। तो आप बताइए, मैं ऐसा क्या दिन भर करता हूँ जहाँ पे मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये वैक्सीनेशन, क्योंकि ये डोज हमको लेना है। ये आप कह सकते हो, ये डबल डोज के बाद ये एक, आप लोग जो सुने होंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अपना ज्ञान सुने होंगे, उनको लिए बता रहा हूँ, ये हेवी डोज कह सकते हैं आप डबल डोज के बाद। तो क्या करेंगे हम ना, आज से हम एक डोज ऐसा लेंगे जिसको कहते हैं कि वैक्सीनेशन अपना घर के लिए। हाँ, तो आज से एक संकल्प करेंगे कि मुझे हर हालत में खुशी रहना है, मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। और जल की शुद्धिकरण करेंगे। अब देखो, मैं आपको कोई चीज बताऊंगा जो यहाँ पे बताता हूँ अभी भी इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी साधु संत संसार में आए हैं, जितने भी साधु संत संसार में आए हैं, क्या किए हैं? जितने भी आज भी मंदिर में है लोग, क्या कर रहे हैं बताइए? आज भी जितने भी साधु संत है संसार में, आप देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये अपना बैच है, यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी हिंदू धर्म को कई सारे चीज को मानते हुए ये अपना क्योंकि सनातन धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है ये, तो उसी हिसाब से हम लोग हमारे लक्ष्य के साथ बैठे हैं, क्योंकि हमको श्री कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण, बोलने की कला, खाने की कला, कई सारे विद्या होता है ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला। ऐसे तो मैं जस्ट आपको सिंपल सिंपल बातें सुना रहा हूँ। ये सब कला हमारे अंदर आ जाए तो हम क्या होंगे ना, एक सिद्ध साधु, सत्य रास्ता पर चलने वाला, एक सत्यम शिवम सुंदरम के साथ चलने वाला ऐसा आदमी, ऐसा दिव्य पथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य यहाँ पे है कि आपकी घर को और आपको सुख शांति में भरना। और सुख शांति में भरना मतलब पहले घर की वातावरण को शुद्ध करना। तो घर की वातावरण शुद्ध करने के लिए पहला स्टेप क्या है? सुबह उठते ही हम क्या करते हैं ना, स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, जलपान करते हैं। तो पहला स्टेप उधर शुरू होता है कि मुझे जब शुद्ध जल ग्रहण करना है तो संकल्प मुझे करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम ए पीसफुल सोल।
थॉट, अब मैं अभी संकल्प बोला, थॉट बोला, आप जब मंदिर में जाएंगे वो आपके हाथ में पानी या फूल पकड़ा के ऐसे बताएंगे कि देखो आपको संकल्प करो, आपका मन में आपको जो चाहते हो ना उसको पकड़ के संकल्प करो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने घर में बैठकर सुबह उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में जल तत्व। जल तत्व होता है ना अपना शरीर के अंदर, इसको कहते हैं 70% से ज्यादा हमारे ये शरीर कैसे गढ़ा है, पंच तत्व से गढ़ा हुआ है। तो ये शरीर के अंदर जो पंच तत्व है, इसीलिए आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं, चाहे एलोपैथी, हेमोपैथी, कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो जल के साथ लेना पड़ता है। क्यों? वो भी बॉडी टेम्परेचर के साथ। जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें मिनिमम नकुसुम पानी करते, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके साथ खाया जाता है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, आज से हमको सुबह उठते ही अपने जल की पात्र, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। घर में जो प्लास्टिक बोतल में पानी रख के पीने की अभ्यास है उसको, वो अभ्यास को निकाल दीजिए। घर में आपकी मिट्टी की पात्र हो, तांबा की पात्र हो, बहुत बढ़िया। नहीं है तो स्टील चलेगा, सिल्वर भी नहीं। चलिए, ये तो आपकी चॉइस है, हम तो ऐसे बता दिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपकी संकल्प। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे आज हर हालत में खुशी रहना। मुझे आज एक क्वेश्चन सबके लिए अभी है, आप बताओ सुबह से लेकर आज दो अभी तक जो आप समय बिता दिए हो, ऑलरेडी यू स्पेंट, क्या ये आपकी जीवन में बैक आ सकता है? सुबह से लेकर शाम तक आपको जो आज के दिन गया है, कौन बैक लेके आ सकता है बताओ? नो, राइट? क्यों? संगीता बहन लिखी नो। तो सुबह से लेकर अभी तक जो जो चिंताएं, जो जो संकल्प आपके मन में आया है, क्या वो फुलफिल हुआ? ऑब्वियसली नो, सब नहीं होता है। हम इतना सोच के, इतना विचार करके, मान लीजिए मुझे अभी फीवर आया, मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई इसको फीवर आया, डर के बोलता है ये ओमिक्रॉन होगा, इसके पास नहीं जाना है। खांसी आया, ओमिक्रॉन है, उसके पास नहीं जाना है। पहले संकल्प, गलत संकल्प किया, उनके पास कब पहुंचा और मैं ऐसे बता दिया। आप सोचो, मुझे तो कुछ नहीं था, अभी तक कुछ नहीं था, मुझे खांसी नहीं, मुझे फीवर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब मुझे कोई बताया कि भाई ये तो हो सकता है, मेरे अंदर भय क्रिएट हुआ। मुझे याद आ रहा है, एक दिन की बात है, मैं शायद 17 ईयर होऊंगा। मैं पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा जानते होंगे, मैं उनका भक्त था। भक्त यानी कि भजन करने के लिए अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock नगर संकीर्तन होता है। वो हरे राम हरे कृष्ण जो भी है, गाना गा के हम लोग झांझर मृदंग बजा के जाते थे। तो जब जाते हैं ना रास्ते में, तो डर तो लगता है भाई, बच्चे हैं, साइकिल लेके जाते हैं, तो बड़े बड़े प्लेस, अपना गांव में तो जानते हैं ना, दूर दूर तक घर नहीं होता है, तो डर लगता था। वो कहाँ पे एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, वो साइड जाते समय कुछ साउंड हुआ तो डर लगा। तो मुझे, वो मेरे जो साथी थे 2 जने, वो बोले यहाँ पे बड़ा सा शैतान रहता है, भूत भूत शैतान रहता है। तो मैं बोला अरे शैतान कैसे होता है? तो बोले ऐसे है। अब उसी समय जाते समय थोड़ा साउंड हो गया तो डरा दिए मुझे। नेक्स्ट डे जाने के लिए मुझे डर लगा, लेकिन मैं अपने अंदर महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान जी का जो मतलब वो क्या कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के पीछे तो लोग हो जाकर जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पूरा पढ़ के याद रख लिया, वही गा के चले गया, मुझे कभी कुछ हुआ नहीं। एक दिन मैं सोचा कि ये लोग इतना डरपोक है ना, एक दिन इनका परीक्षा लेता हूँ। तो ऐसे 3-4 दिन जाने के बाद मैं एक दिन नगर संकीर्तन गया नहीं। मैं क्या किया ना, साइकिल लेके जाके वो पेड़ के पीछे साइकिल को रख दिया, और एक बड़ा बड़ा ढेला रहता है ना, इतना गेटी रहता है जिसको डाल सकते हैं पेड़ को, मैं कई सारा गेटी लेके सेट करके रखा। तो वो जो लोग जब आए वो मुझे वेट किए, मैं तो मना कर रहा था, फिर भी वेट किए थे। फिर कुछ समय के बाद वो लोग चले, मैं फटाफट फटाफट वो 5-7 जो स्टोन होता है ना, वो पेड़ को डाल दिया धुम धुम करके। वो लोग साइकिल को छोड़ के बहुत जोर से भाग के, बस किसी का पैर
मैंने ब्लड आ गया ऐसे गिर के, जाके घर में जाके बता दी कि बड़ा सा शैतान खड़ा हो गया और उन लोग को ऐसे धक्का दिया और साइकिल को मैंने ऐसे धक्का दिया और हमको गिरा दिया। कितनी झूठ की स्टोरी बताए। उस दिन से मुझे समझ, मैं कभी बताया नहीं कि मैं किया है सब, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि लोग कितना स्टोरी बना सकते हैं भय के लिए। इसीलिए इससे अपने आप को दूर रखना है, इस भय से। तो ये राजयोग जो प्रयोग होता है, ये पहला प्रयोग होता है जिसमें हम अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक भय मुक्त रखें। और भय मुक्त रखने के लिए आपको विधि बताया जा रहा है कि सुबह आप जो जल ग्रहण करते हो, सुबह उठते ही एक्चुअली जल ग्रहण करना चाहिए, मुंह खुला करके पानी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं ये जो अपने अंदर लिक्विड होता है ना, भोजन जब रात को सोते हैं जो सलाइवा कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, इसको अपने अंदर जाना चाहिए। उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं ये तो ठीक है, और उसको आपके अंदर ग्रहण कर लेना और संकल्प करना, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि अब सुबह से लेकर अभी तक जो भी आप किए हैं वो हुआ नहीं, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, और जितना भी आपके अंदर भय था वो भी सच नहीं होता है। तो हम भय जीते जीते भय करके क्यों जिए? अपने परिवार को भय से, डर से क्यों मार देंगे? ना अपने आप को मारेंगे ना परिवार को मारेंगे। तो सुबह उठते ही संकल्प करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे और संकल्प करेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक स्वच्छ आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये 3 संकल्प करते हुए जल को ग्रहण करेंगे। ये आपका पहला है। आपका मोबाइल को थोड़ा दूर करना है रात को, ताकि स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में फ्लो हो। सेकंड, सुबह उठते ही जल अच्छा से ग्रहण करना है, और आप 1 लीटर तक पानी पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ओके। थर्ड, दिन भर में जो भी भोजन आप ग्रहण करेंगे, जो भी आप खाते हैं, जैसे खाते हैं, वो बाहर की भोजन ना हो, अपने घर में बनाया हुआ हो, और जितना हो सके सात्विक हो। सात्विक घर की भोजन। अभी ये 3 सेफ्टी का साधन है आपका, जो आपको योगी लाइफ में सहयोग करेगा, आपके घर में सुख शांति को रिटर्न लाने में सहयोग करेगा। अब आपके पास चॉइस है कि मुझे घर में सुख शांति लाना है तो मुझे फॉलो करना है। आप नहीं बोलेंगे मेरे हस्बैंड फॉलो करे, मेरे पिताजी फॉलो करे, मेरा बेटी फॉलो करे, मेरे बेटा फॉलो करे, ये नहीं होगा। किसको फॉलो करना है? मुझे फॉलो करना है। किसको सुखी रहना है? मुझे सुखी रहना है। किसको शांति में रहना है? मुझे रहना है। मैं रहूंगा तो दूसरों को कराऊंगा ना। मैं ही दुखी हूं, मेरे मन में इतना टेंशन है, मैं दूसरों को कैसे कर सकता हूँ? जबरदस्ती नहीं करना है, आपको करना है। आज से एक ध्यान देना है, मुझे आज से हर हालत में ये छोटे छोटे चीज को फॉलो करना है। चले, मैं आपको फिर से ये वैक्सीनेशन का स्क्रीन दिखाता हूं। मुझे ये डोज, क्या कहते हैं, ये स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन का डोज मुझे हर हालत में अपने घर में लेना है। और आपको मैं यहाँ पे जैसे दिखाया स्पिरिचुअल एनर्जी, ये इंजेक्शन है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन है जो हमारे माइंड को भय फ्री करेगा, शुद्ध करेगा। और मान लीजिए आपके अंदर कोई खराब आदत है, जैसे जल्दी क्रोध आता जाता है, जल्दी जल्दी रिएक्ट होते हैं, कुछ बाहर की दवाइयाँ खाते हैं, या कोई गुटखा ड्रिंक्स विंक्स करता है, वो सारी चीज, और इंटरनेट में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इस सबसे हमको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब इससे बाहर आने के लिए। पहला जो स्टेप होता है, ये स्वयं की पहचान स्टेप होता है, जी मैं हूं कौन, मैं कैसे कर सकता हूं इसको। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको 3 चीज बताया हूं, आज मैं आपको सिर्फ आपको एक आपकी पहचान के बारे में बताऊंगा कि आप है कौन। देखिए ना, मैं तपस्वी आत्मा, योगी, मेरा परछाई दिखाई दे रहा है, मैं कैसा हूँ? योग की मुद्रा में बैठा हूँ। जब घर में पहले उठते ही अपनी बेड पर
मैं तपस्वी हूँ, योगी हूँ, मॉडर्न हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे मॉडर्न नहीं बनना है, क्योंकि मॉडर्न बनने से लाइफ का मर्डर हो जाता है। उस दिन के लिए जीवन की सत्ता खत्म हो जाता है, सुख शांति की सत्ता खत्म हो जाता है। मुझे मॉडर्न नहीं, मुझे मॉडल बनना है। घर के लिए, अपने जीवन के लिए ऐसा एक लक्ष्य ले लेना है जिस लक्ष्य के कारण मुझे हर हालत में घर में खुशी रहना है। पता है, हम जब सुबह उठते हैं, हर दिन 3:30 बजे उठते हैं, और हमारा पहला कर्तव्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति पहला कर्तव्य होता है, सारा संसार सुखमय हो जाओ। आपको पता है, जब हम ये बातें सुनाते हैं कि सारा संसार सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, तो संसार में मैं भी रहता हूँ ना। मुझे स्वार्थ पर क्यों होना है? Why I should be selfish? मैं जब ये क्रिएट करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको सुख दे दीजिए भगवान। हे भगवान, सबको सुख दे दीजिए, मेरे पति को सुख दीजिए, मेरा बेटा को सुख दीजिए, मुझे सुख दीजिए, ये नहीं। तो आपके घर में, आप संसार के अंदर आप भी आता है, जिसकी माइंड जितना ब्रॉड, यानी कि सोच विचार जिनके सबके लिए जितना होता है, तो उनके घर भी उसे ही सुख शांति में भर जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि मुझे सबका कल्याण करना है। मैं कल्याण की अर्थ ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितना धन दौलत है दूसरों को बांट देना, ये नहीं बोल रहा हूँ। संकल्प से, विचार से, अपने बुद्धि से सबके लिए अच्छा सोचना है। तो आपके घर में, आपकी जीवन में, आपकी बिजनेस में, आपके परिवार में सुख जरूर आएगा। ओके, ध्यान रखना है। आज अभी से मुझे किसी के लिए कोई गलत विचार क्रिएट नहीं करना है। चलिए स्वयं की पहचान देखना है, मैं हूं कौन, मैं कैसे योग करूंगा। अपना पहचान क्या है? पहला पहचान में हम हमेशा दिखाते हैं मेरा वास्तविक पहचान क्या है। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम है मेरा पद है, जो योग्यता ऐसा है, लिंग है, धर्म है, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये है क्या। तो इसको पहले खुद का परिचय जानना है, तो सबको कट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब मनुष्य है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है, ये पंच प्रकृति का पूजा करते हैं, वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, ये जो शरीर गढ़ा है 5 प्रकृति से, क्या हम ये हैं? नहीं। आप 5 तत्व से बना हुआ हड्डी मांस का शरीर नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है। आप लोग को थोड़ा ध्यान आ रहा है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर किसमें बना है? पंच तत्व से बना है। इसीलिए आपको सुबह उठकर पहला तत्व जो शरीर में विस्तार रूप में फैला हुआ है, जिसको हम जल तत्व कहते हैं, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूल पता है कैसे? H2O, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन 1। आप जब पानी लेते, आपको पता है जो मछली रहते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे वो जल और जल के साथ जो संकल्प आप बनाते हो, जैसे मैं अपने सामने रखा कि चलिए जो भी संकल्प में मैं जैसे करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ओम बोल के कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, 7 बार ओम ध्वनि कर लेना है और उस जल को ग्रहण करना है, बस। और देखना अपने शरीर की शुद्धिकरण होता है। जैसे कोई मंदिर में या कोई साधु एक कमंडलू लेके आता है, उसमें से जल निकालता है और आपको देता है कि ये लीजिए। हम बहुत श्रद्धा से अपने सिर झुकाकर प्रणाम कर उस जल को ग्रहण करते हैं, और उस समय वो जो संकल्प देता है, और वो सिद्ध पुरुष होने के कारण उसको कुछ चाहिए, आपसे करोड़ों रुपया नहीं चाहिए उसको, खाली उसके मन में एक है कि संसार दुखमय है, संसार सुखमय हो जाए। तो आज मैं अपने घर में साधु बनकर संकल्प करूंगा कि मैं
हर हालत में पूरे दिन के लिए खुश रहूंगा, मेरा परिवार खुश रहेगा। ठीक, तो ये संकल्प आप पहले करते हो। तो अब ये पंच तत्व आप नहीं हो, यू आर नॉट दैट, वायु जल अग्नि वरुण शशांक। अभी चलिए, अब फिर मैं हूं कौन? करेक्ट परिचय मेरा है क्या? ना मैं एक ज्योति बिंदु हूं। कैसा हूं? सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, जो मस्तक के बीचों बीच, और कहाँ रहता है? मेडिकल साइंस कहता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच, यहाँ पे आपकी दोनों आईब्रो के बीच। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने भी साल आते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ही है। मैं, जैसे हम फर्स्ट क्लास में अ आ पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस लिखते हैं, फिर सेंटेंस सुनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पहला बेसिक नॉलेज, मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, और उसका रियलाइजेशन, मैं हूं तो कैसे हूं, उसके अंदर है क्या, रियलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे रहता हूँ? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच रहता हूँ, और मैं चमकता हुआ ज्योति हूँ। अब पहचान आ गया आपका? आई एम ए स्टार, आई एम ए सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। ठीक, अभी कैसा है ये, कैसा है? अब जैसे घर के अंदर एक मालिक रहता है, गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर रहता है, ऐसे इस शरीर के अंदर में ज्योति बिंदु आत्मा, ये शरीर रूपी घर के अंदर मैं रहता हूँ। कौन? मैं आज तक जिसको हम बोलते थे मेरा नाम रंजन है, मेरा नाम पार्वती है, मेरा नाम एक से, मेरा नाम वाई है, वो नहीं। इसके अंदर एक शक्ति है जिसको अभी अभी हम आपको सुनाए। सब अपना फेस दिखाए, आपका आत्मा कहाँ रहता है? दिखाओ, यहाँ पे रहता है ना। हाथ लगाओ अपने सिर पर, लगाओ, देखो अपना आत्मा को, टच करो, फील करो। सब वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, देखो, फील करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शक्ति हूं, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। फील करो। ये हाथ मेरा है, ये रिंग मेरा है, ये हेड मेरा है, ये सब मेरा है, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रुकुटी के बीचों बीच, जिसको सारा दुनिया आत्मा कहता है। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं यूनिक हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं। क्योंकि ये शरीर के ऊपर ये जो स्किन दिख रहे हैं, अभी के अभी किसी भी कारण यहाँ पे कोई बम गिर जाए, कुछ हो जाए, तो तुरंत इस स्किन का कोई लाभ नहीं है। अभी यूं ही स्किन खत्म हो जाएगा, यूं ही खत्म हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा और एक रानी, आप तो सब बड़े हो, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ, ये रियल स्टोरी है। लेकिन कैसे ये स्टोरी है ना, एक राजा रानी थे, तो वो राजा का दो लड़की थे, और एक लड़की साधु थी, बहुत सुंदर दिखने को थी, लेकिन साधु थी, तपस्वी साधु थी। और एक पास में एक किंगडम था, उस वहां पे एक राजा था जो ब्रह्मचारी था। तो एक बार क्या हुआ, मैं शॉर्टकट में सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी रास्ता भटक कर शाम को जो शिकार करते हैं ना, वो जाते 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 भूल गया रास्ता, और शाम हो गया। शिकार के पीछे जाके पहुंचा, जब अंधेरा हो गया, रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि जंगल में माने खूंखार ये रहते हैं, बड़े बड़े पशु रहते हैं। तो वो जो नेवर राष्ट्र है ना, वहां पे रह गया। ऐसे तो रहता है ना नेवर में, तो रह गया। तो जब वो ब्रह्मचारिणी को देखा, उनके घर में खाते पीते देखा, उसके मन में, ये ब्रह्मचारी था, लेकिन उसके मन में संकल्प आया कि इतना अच्छा वो ब्रह्मचारिणी को देखने के बाद कि शादी की संकल्प आया उनका। तो वो बोले शादी की संकल्प आया, तो बातें राजा को बताया कि तब ये तो राजा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जिसके लिए वो संकल्प किया, मैंने थॉट क्रिएट किया अपना मन में, वो बताए तो ये साधु, ये तो साधु है, ये कैसे बोल रहा है कि शादी करने की बात मन में आया गया।
शायद रूप और रंग देख के इसके मन में संकल्प आया होगा। तो कुछ समय के बाद हाँ बोले, ठीक है 1 महीना के बाद। लेकिन 1 महीना के बाद वो सच्चा तपस्वी है ना, तो शिक्षा देने के लिए वो हाँ बोल दी। तो राजा ब्याक आ गए। नेक्स्ट डे खाना पीना खाए, सुबह हुआ तो राजा ब्याक आ गए। और जिसके लिए वो संकल्प किया था वो उसने क्या किया, का ब्रह्मचारिणी है, तो क्या किया ना, 1 महीना के लिए पूरा भोजन छोड़ दिया, अपना खाना पीना ये जो होता है ना वो सारा छोड़ करके वो क्या किया ना, जैसे अपना शरीर के अंदर क्या है, यही तो स्टूल से मूत्र है, सारे जितना भोजन खाते हैं उसके सारे वर्ज्य वस्तु बाहर निकलता है। वो सारे मैंने जब खाना नहीं खाएगा तो शरीर के अंदर से तो निकलेगा, एक दिन तो आएगा तो सब धीरे 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 पानी के रूप में निकल जाएगा। तो ऐसे दुबला हो गया वो जो लड़की है, धीरे धीरे दुबला हो गया। तो 1 महीना हो गया तो राजा ने, मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूँ ध्यान देना है, तो राजा फिर से रिटर्न आया। 1 महीना हो गया, उसका मन में संकल्प है कि 1 महीना बोला गया था मुझे शादी करना है। वो जब आके देखा तो मैंने जो सिंहासन की साइड में वो बेटी उनका बैठी है। तो राजा को पूछा कि बेटी कहाँ है। अभी बेटी बैठा है लेकिन फिर भी पूछ रहा है आपकी बेटी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है क्योंकि 1 महीना हो चुका है। और वो बेटी खड़ा होकर बोला मैं हूँ। वो उसके ऊपर क्रोध किया, बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं जिसको देख के गया था, मैं जिसको शादी करना चाहता था वो आप नहीं हो। तो इनको समझ में आ गया कि वो रूप देख रहा था। तो 1 महीना से तो भोजन नहीं किया है ठीक से, पानी और जो भी अपना जरूरत है वही खा के रह रहा है, तो उसका शरीर दुबला हो गया है। तो बोला ठीक है उस रूम में जाइए, उस रूम में वो जिसको आप मिले थे वो है। तो गया तो उस रूम के अंदर स्टूल्स मूत्र वगैरह जो भी निकला था शरीर के अंदर ना वो रख दिया था। वो देखा बहुत दुर्गंध आ रहा था, वो 1 मिनट भी नहीं रुक पाया, बाहर आ गया। तो वो जो ब्रह्मचारी है ना वो बताया कि ये जो आप बोल रहे थे ना कि वो कहाँ है, वो वही है, मैं भी ब्रह्मचारिणी हूँ ना। आपका संकल्प आया तो मैं भोजन छोड़ के अपना शरीर की जो गठन है ना वो चेंज हो गया। तो राजा को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो शरीर है ना ये एक स्नेक है, स्नेक, ये किसी को भी अपने और अट्रैक्ट करता है, हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम संयम रखें, संयम अपने अंदर धारण किए। कहने का मतलब ये है हम शरीर नहीं है, हम एक ज्योति बिंदु है, प्रकाश है। आप अभी मेरे साइड में देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक चित्र लगा हुआ है, ऊपर से परम शक्ति अपने अंदर एंटर कर रहा है। हमारे अंदर के जो सारे चक्र है, ज्ञान चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक जो संसार सुनाता है, इसको जागृत करने की विधि लोग बताते हैं। ओम ध्वनि करो, महामंत्र जप करो, गौतम बुद्ध जैसा बैठ जाओ। ये था उस समय की तपस्या था। अब इस कलयुग में, इस मुहूर्त में, भय की वातावरण में, कोविड की समय में मुझे कैसे योग करना है, मुझे किस रास्ते में आगे बढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय के साथ साथ कोई जॉब करता है ना, टेक्नोलॉजी भी नहीं सीखता है तो उसको जॉबलेस होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जरूरी है हमको समय के साथ साथ सब सीखना। चले, मैं आपको ये यहाँ पे ये परिचय के लिए आपके रखा था कि मैं एक ज्योति बिंदु इस घर की मालिक हूँ, ये शरीर की मालिक हूँ। ठीक, तो ये शरीर की मालिक है, सब तो जानते हैं घर की मालिक है। जैसे मोती सी गाड़ी ड्राइवर, ड्राइवर के बिना गाड़ी का कोई मूल्य नहीं है, इसे कहाँ पे ना गैरेज में पड़ा रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे गीता कहता है नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पावक न च क्लेदयन्ति पोह न शोषयति मारुतः। ये है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। आप अपने आप को देखो, मैं एक ज्योति बिंदु शांत स्वरूप दिव्य हूं। और मैं कर क्या रहा हूं मोबाइल के पीछे दिन भर? मैं ज्योति बिंदु परम शक्ति, भगवान की शक्तिशाली शक्ति हूं, इस शरीर को चलाने वाला हूं। और मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जा रहा है दिन भर में, कहाँ भाग जा रहा हूँ, कितनी कितनी चिंता है। कभी कोविड की भय, कभी ओमिक्रॉन की भय, कभी डायबिटीज की भय, कभी ये भय, कभी वो भय। मैं कर क्या रहा हूँ घर में? अभी हम जो मधुबन में गए थे, हम जस्ट अपना जो मेन हेडक्वार्टर में मैं देख रहा था, अरे 50 लोगों की टेस्ट हुए तो उसमें 40 में ओमिक्रॉन आ रहा है, जबकि है ही नहीं ठंडा।
ठंडा, थोड़ा सा फीवर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मास्क नहीं पहनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपना होशियारी, अपनी तैयारी नहीं करो, रखो, लेकिन जो मन की अंदर की भय, डर डर, उसको निकालो। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। किससे? माया से, झूठ से, सो जो परेशानियां से सोशल डिस्टेंस। क्योंकि हमको जीना है एक दिन, क्योंकि ये साइकिलिंग प्रोसेस है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो संसार में आना जाना प्रोसेस है। किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति जो परमात्मा कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या है? फिर मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? मैं अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं जलता हुआ एक ज्योति हूँ। आप सोचो, मैं एक इतना तपस्वी श्रेष्ठ हूँ, मेरी हर एक संकल्प में शक्ति है, हर एक थॉट में शक्ति है, तो हर एक नेगेटिव विचार में भी नेगेटिव शक्ति आता है। ठीक है, इसलिए ये जो गीता की द्वितीय अध्याय की श्लोक है ना, इसको याद रखना, मैं हूं क्या। अब देखिए, अब हम लोग जहां पहुंचे हैं, जो सीखने के लिए बैठे हैं, वो है तपस्या की विधि। और ये तपस्या की विधि सीखने के लिए हमको जैसे 3 चीज से अपने आप को अवॉइड करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, हर हालत में नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मुझे लेट सोना है, सो जाओ, रात 10:30 11 लेट मैक्सिमम। और आपको अर्ली मॉर्निंग में उठना है तो आपकी रात्रि भोजन एकदम लाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी की मांग है। पहले तो हम बोल भी नहीं सकते थे कि भाई हर एक के अपना अपना बिजनेस है, जॉब है। अभी की मांग यही है, रात को लाइट भोजन, सुबह अर्ली मॉर्निंग डायरेक्ट विटामिन डी, खोला बड़ी में आप सूर्य उदय के सामने खड़ा होकर विटामिन डी लेना है। इसीलिए सोना नहीं, जो सोएगा वो अपना जीवन की सात्विकता, जीवन की शक्ति, जीवन की सत्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या होगा उस पैसा में जो पैसा हमको सुख ना दे? क्या होगा वो बिजनेस जो जिसके कारण हम रात रात बैठ करके करोड़ों कमा रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है? मुझे सुबह उठकर पहली संकल्प, मुझे जो जल ग्रहण करना है, मेरा अपना कमंडलू, जैसे बताया ना कि प्लास्टिक बोतल हटाना अपने घर से। प्लास्टिक बोतल से आप तो सब मंगा रहे होंगे पानी बाहर से, जो मंगाते हैं, जिनके घर में नहीं है मंगा रहे हैं, तो मिट्टी के मटका में पानी रखो, तंबा की मटका में पानी रखो। ये तो कर सकते हो अपना स्वास्थ्य के लिए, करना जरूरी है। पानी रखो और उससे निकालो, थोड़ा सा गर्म कर लो बस। अभी तो बहुत साधन हो गया है, थोड़ा सा गर्म कर लो और संकल्प एकदम दिव्य करो। और हम तो कहते हैं, हम तो रात को 3:30 उठकर आप लोग के लिए इसी आईडी में योग कराते हैं, हर दिन 4 बजे। घर को एक मंदिर बनाओ जी, ये मन को एक मंदिर बनाओ बस। घर और मन दोनों को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ कर दो ताकि घर में नेगेटिव विचार की रास्ता ही ना रहो। कॉस्मिक एनर्जी की पूरा फ्लो कराओ घर में, पूरे की पूरे फ्लो। हम साथ में हैं आपकी, आपको तो कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ समय देना पड़ेगा। और मुझे सुखी रहना है, मुझे शांति में रहना है, तो मुझे करना है। नहीं नहीं, बस मुझे ऐसे ही दुखी रहना है, ऐसे बिजनेस में हो हल्ला करना है, हर दिन लड़ाई झगड़ा होना है, बस तो फिर आप करो, हम कुछ नहीं कर सकते आपका। स्व परिवर्तन करने के लिए पहला विधि है, आज अभी 6 बजने वाला है, घर में जाना है, जल्दी थोड़ा सा भोजन। पहले तो आप एक काम करो, अभी अभी जिस स्थान पर बैठे हो पानी है तो 1 लीटर पानी पी लो, अच्छा से पानी पी लो मस्त करके, ताकि भोजन आपके पेट में प्लेस कम हो। थोड़ा सा भोजन खाना है रात को 7 बजे 8 बजे। हम तो वही शाम की भोजन में अपना खत्म कर देते हैं, रात को भोजन की प्रबंध नहीं रखते हैं, ताकि हम लाइट होके सोएंगे। जितना हल्का सोएंगे उतनी हल्की विचार बुद्धि में आएगा। मैं कल आप लोगों को संकल्प की शक्ति का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कैसा है। आज तो हम ये पहचान के बारे में चल रहे हैं ना, कि ये जो डबल डोज ट्रिपल डोज, उसके बाद जो अभी जो वैक्सीनेशन का डोज ले रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं ये जरूरी है, क्योंकि 9 महीना हो चुका है, डोज की कैपेसिटी खत्म हो चुका है। अब ये स्पिरिचुअल डोज
इस मुहूर्त में बहुत जरूरी है। चलिए, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पापक न चक्रदयति न शोषयति मारुतो, ये गीता की श्लोक है। और हमको क्या करना है ना, ये पंच कर्म इंद्रियों को, क्योंकि रात को पनीर बना होगा तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, क्या करेंगे भाई, भीड़ के खा लेते हैं। अब सुबह जो होता है पता है आपको, नहीं, हमको इन कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है। कैसा? ये आंख देखे तो सबकी शुभ देखे, सबकी अच्छा देखे, सबकी भ्रुकुटी में देखे, सबके अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को देखे, दर्शन किया जाए। लेकिन गंदी ड्रेस, गंदी बातें, गंदी विचार, गंदी, ये तो आ ही जाता है, आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। लेकिन उसको बाबा कहता है, परमात्मा कहता है, ब्रह्मा कुमारी में ये लॉ है कि हमको क्या करना है, इसको जस्ट डायरेक्शन देना है। नेगेटिव को पॉजिटिव के और डायरेक्शन देना है। क्रोध आया तो योग अग्नि में कन्वर्ट करना है मुझे, क्रोध को योग में कन्वर्ट करना है। क्रोध आएगा, आप मना करेंगे तो वो और आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं होता है आपके सामने। क्रोध आने के लिए कितने सारे लंबा लिस्ट है, मैं आपको लगाऊं तो मैं पहले 4-5 स्टेप बताता हूँ। पहला, आप चाहते हो आपका वाइफ, आपकी बच्चे ऐसे चले, नहीं चलते हैं, क्रोध आता है। आप सोचते हो कि मेरा पढ़ाई ऐसा हो, कोई फिल्म चला दिया, कोई साउंड कर दिया तो थोड़ा क्रोध आ गया। आप चाहते हो आज की भोजन ऐसा होना चाहिए था, मैं लाके सब सामान दिया था, लेकिन गड़बड़ कोई कर दिया, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, क्रोध आता है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हम अपने जीवन की कुछ घड़ी बचा हुआ है, मान लीजिए आज के दिन तो फिर से नहीं आएगा ना। सुबह 5 आज जो शाम को हम लोग सेशन शुरू किए थे, जो जो बातें सुना दिए, आप मुझे बोलेंगे तो भी मैं नहीं सुना सकता। हाँ, भले रिकॉर्डिंग आपको भेज सकता हूँ, नहीं सुना सकता। जो हो गया सो हो गया। एक बिंदी लगाइए, फुल स्टॉप बनाइए और आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो करना है आपको। ठीक है, ये पंच कर्म इंद्रिय का मालिक आप हो। आत्मा शरीर का मालिक है और पंच इंद्रियों को चलाने वाले होता है। ठीक है, अब ये जैसे हम घर में देखते हैं ना, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, करंट में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर जो हम जहाँ पे आत्मा कहते हैं, वो भी तीनों चीज उसके अंदर है, मन, बुद्धि, संस्कार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, करंट। हम कहते हैं ना, ये करंट मारा, मुझे करंट आया, तो इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर 3 चीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है ना, मन के अंदर कई सारे विचार। अभी सोच रहे होंगे, अरे 1 घंटा से भाई बोल रहा है, विचार चल रहा है, कब खत्म होगा? थॉट है। बुद्धि निर्णय करता है, मुझे अभी सुनना है, नहीं सुनना है, बस अभी बंद कर देना है। बुद्धि निर्णय करता है। संस्कार क्या है? जो मन बुद्धि दोनों काम करते हैं, अभ्यास हो जाए। संस्कार नथिंग बट इट्स ए हैबिट। जो लंबे समय तक हैबिट होता है उसको संस्कार कहते हैं। इसलिए ये मन बुद्धि के सम्मिश्रण से संस्कार बनता है। अब मन इंद्रियों की प्रभाव में, जैसे आंख, नाक, कान, सब पता है ना, पूर्व स्मृतियां, मान्यताएं, लोग क्या कहते हैं। आप अपना भी बिजनेस में बैठते हुए कुछ कुछ विचार अपने अंदर आता है, तो इसे संकल्प क्रिएट होता है। मन के अंदर ऐसे विचार आता रहता है, लेकिन ये विचार 4 प्रकार के है। एक पॉजिटिव, नेगेटिव, दूसरा होता है आवश्यक, आपको जो चाहिए वो करना है, और होता है व्यर्थ, नॉट रिक्वायर्ड बट अननेसेसरी, थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन टू इंडिया इफ मोदी विल बी नॉट देयर। अरे हमारी सोच, हम लोग को जो करना है वो करना है, हम सोच के क्या कर सकते हैं? हमको अभी मोदी जी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, आगे और कोई आएगा संभाल लेगा। 10 साल पहले मोदी जी नहीं थे, मैंने एक मैं जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन साधु संत की स्थान पर साधु संत ही रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समस्याएं आगे बहुत आने वाले हैं। लेकिन समस्या की समाधान हमको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन की इस विचार स्रोत के द्वारा हमको यह कह रहा है कि सकारात्मक विचार, सुबह उठते ही जल को अपने सामने रख के संकल्प कर रहे हैं, आप में एक शुद्ध, पवित्र
और शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा आज दिन बहुत अच्छा होने वाला है। नेगेटिव कैसे आएगा? सोचते ही यार उसको पैसा देना है, उसको ये करना है, आज दिन भर ये काम करना है, आज उधर जाना है। अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव्स, व्यर्थ। जरूरी जितना है वो विचार में लाइए, और आवश्यक के साथ साथ सकारात्मक होना चाहिए विचार। देखो आपकी दिन कैसे होता है, आज की रात आपका कैसे होता है, अभी देखो जो विचार आप अभी अभी सुने। तो मन की काम क्या है ना, विचार करना, यानी कि जो स्रोत थॉट क्रिएट होता है ना फटाफट फटाफट। बुद्धि का काम है समझना, अंतर करना, पहचानना, निर्णय करना, चुनना, अनुमान लगाना। इसलिए ये बुद्धि जो है ना, उसको, जिसका बुद्धि ठीक है उसका मन भी ठीक हो जाता है। इसलिए बुद्धि के अंदर जो चाहिए, जो विचार क्रिएट करने के लिए जो चाहिए, वो हम लोगों को यहाँ से सकारात्मक परिवेश से मिलता है। इसलिए सुबह उठ करके अपने विचार को शुद्ध करना है। ये मन बुद्धि, बुद्धि निर्णय करता है, मन के अंदर विचार क्रिएट होता है। तो अभी निर्णय कर लेंगे कि हमको साधु, तपस्वी, स्वच्छ, खुशी सहित सत्य मार्ग में आगे बढ़ना है। तो क्या होगा ना, अपनी अंदर की जो अभ्यास है ना, जो पुराना, मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ भाई, कौन उठता है अर्ली मॉर्निंग, तो फिर सुख हमारी लाइफ में होगा ही नहीं। उठना पड़ेगा, चॉइस नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप शुगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा ना। तो पूर्व जन्म, पास्ट जन्म में आपका क्या था, आपकी माता पिता कैसे हैं, आपकी काम कैसा है, आपके साथी कैसा है, ये सब तय करता है आपके संस्कार कैसा है। इसीलिए लोग कहते हैं बाहर कि आप, आपका 4 फ्रेंड का नाम बताइए, आप कैसा हो हम बता देंगे, ठीक है ना। इसीलिए आज से एक संकल्प कीजिए, इस ब्रह्मा कुमारी जो फ्री मेडिटेशन सिखा रहा है, आपके साथ में जोड़ा हूँ, आपके साथ, आपकी हमेशा अच्छा सोचकर, आप बोलेंगे आप दुनिया में कौन किसी का अच्छा चाहता, आप क्यों हमारा ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप मेरे भाई हो, कैसे आप मेरी बहन हो, कैसे ना, उस परमात्मा की संतान है, हम सब उस परमात्मा की संतान है, तो उसके नाते हुए ना आप मेरे भाई बहन। तो जरूरी है ना। अब संसार को कौन बदलेगा, मैं पैसा लेके आपको, आपका पिताजी आपका, आपसे पैसा लेके आपका सुख चाहता है नहीं ना, मैं भी, हम लोग भी पैसा नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन से चलता है, वो अलग बात है, वो तो आप धीरे धीरे समझेंगे कैसे होता है। अब मेरे अंदर संस्कार शुद्ध माता पिता से जो मिला है, संघ से मिला है, मुझे इस संस्कार को क्या करना है, पूर्व जन्म से जो बना है, इस संस्कार को मुझे शुद्ध करना है, पवित्र करना है, दृढ़ करना है। तो मेरे अंदर की जो थॉट क्रिएट हो रहा है ना, थॉट जो आने की जो एरिया है वो संस्कार है। आप 5 जने ड्रिंक्स कर रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे, संग आपका, ये जो संग की बात हुआ, तो क्या विचार आएगा, वही विचार आएगा ना। आपकी माता पिताजी साधु है तो आपके मन में वही साधु की विचार आएगा। आपकी पूर्व जन्म अच्छा होगा तो आपके अंदर, अब देखते हैं ना टीवी में कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, श्लोक गा रहे हैं, कौन सिखाया उनको, इतना मेमोरी है क्या उनके पास, पूर्व जन्म से आया है, अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होता है। अभी वर्तमान कर्म, आप सिगरेट बेचते हो, बीड़ी बेचते हो, तो आपके घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि आप दूसरों को खराब कर रहे हो। पैसा कहाँ से आता है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ से आता है, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या करना है ना, हमारे मन के अंदर की शुद्धता, मेरे से 1 घंटा के लिए सेशन था, तो मैं अभी आपकी योग कराऊंगा। अभी सब देख लीजिए आपके सामने एक अच्छा सा दिव्य शक्ति जो अविनाशी है, जो आपकी है, मेरा नहीं, वो आपकी है, और मेरा भी है। वो भगवान की दी हुई आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, शांति, सुख, प्रेम, ये सारे शक्तियां अपने अंदर है, लेकिन दब गया है, क्यों, भय के कारण, नेगेटिव के कारण। चलो ना, हम लोग क्या करेंगे, इस शक्तियों को फिर से, ज्ञान चक्र है ना अपना, मूलाधार चक्र से ज्ञान चक्र तक, ये बुद्धि की चक्कर के अंदर इस सुख शांति आनंद को फिर से रिक्रिएट नहीं कहेंगे, उसको रिजुमिनेट, और एक बार उठाएंगे अपने अंदर से। कैसे उठाएंगे, उसका विधि क्या है, सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, आप सबको देखना चाहता हूँ आपकी स्थान कैसा है, ठीक है। वाह, बहुत सुंदर, सबकी फेस भी बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं हम सब
अपने घर को ऐसा ही मंदिर का वातावरण बनाएंगे? क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। बनाएंगे? बनाएंगे तो सुबह सुबह हम सब क्या करेंगे? उठेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठ रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर भाई है, यहाँ पे राजू भाई है, पद्मा बहन है, जो कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप सब आज से अर्ली मॉर्निंग से उठकर, आज रात की भोजन कैसा होना चाहिए? उठना है तो क्या करना है? भोजन थोड़ा लाइट, ठीक है, थोड़ा लाइट कर दीजिए। अब भी आपके पास ये ऑप्शन अब भी है, अच्छा से पानी पी लीजिए। हाँ, नींबू निचोड़ करके, मुझे मुझे पता नहीं है आपका डॉक्टर क्या बोलता है, उसी हिसाब से पीजिए प्लीज। हाँ, अच्छा से पेट भर के पानी पी लीजिए, क्योंकि रात को सोने से पहले भी ज्यादा पानी नहीं पीना है, ये लॉ के बाहर है। क्योंकि मैं तपस्या जीवन यापन किया हूँ अपना जीवन में, ब्रह्मा कुमारी आने से पहले मुझे पता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अभी पीना, और बॉडी को लाइट रखना। रात की भोजन एकदम लाइट होना चाहिए। रात को भूख जरूर लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम सब जब शिव मंदिर जाते हैं कैसे तपस्या करते हैं? पेट भूखीला रखकर जागर के दिन हम तपस्या करते हैं, दिया जलाते हैं, जलाते नहीं जलाते? तो अब हमको क्या करना है ना, हर दिन उपवास करना है। किससे? उपवास का अर्थ समझते हैं? संस्कृत वर्ड है उपवास। उप एक उपसर्ग होता है जिसका मीनिंग है नजदीक। भगवान की नजदीक वास करने को उपवास कहते हैं, भूखिला रहने को उपवास नहीं कहते एक्चुअली, ठीक है। वो तो संस्कृत वर्ड है, कभी समय होगा तो वो भी बता दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको 3 चीज करने के लिए बताया था आज। पहला सिस्टम, रात को 10 बजे से पहले आपकी मोबाइल, आपकी ऑफिस का काम के लिए जरूरत नहीं है तो भी आप थोड़ा अपने आप को वो जोन से बाहर लाना, और रिंगटोन दे देना रात को 4 बजे उठने का। उठते ही अच्छे संकल्प, और मुंह खुला करके पानी जल फेंकना नहीं। ये जो जल है ना, इसके अंदर की सलाइवा है उसको फेंकना नहीं, अच्छा से गर्म पानी के साथ उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेना, ठीक है। लेकिन उठना कितने बजे? 4 बजे। ओके, अभ्यास थोड़ा कड़क है लेकिन समय की मांग वही है, समय यही मांग रहा है, ठीक। सोना है 10:30 के अंदर सो जाना है, और सोने की विधि भी है। हम लोग कभी तो भाई बहन कुछ जानते हैं, फिर हम लोग कभी इसके ऊपर भी आएंगे। इसीलिए आप लोग क्या करना, जल को संकल्प के साथ में शुद्ध हूं। अभी स्वार्थपर हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ। पहले मुझे उठना है, मेरी माँ उठी, मेरी बहन उठी, डोंट केयर, मुझे उठना है, ठीक है। 3 दिन तक हम लोग 3 दिन की अभ्यास करेंगे, ठीक है। उठ करके क्या करना है ना, इस शरीर की क्लीननेस करना है। पहले ब्रश कर लेना, मुंह धो लेना। मैं स्नान करने नहीं बोल रहा हूँ, बोलेंगे फिर मुझे ठंडा हो गया, भाई नहीं, मैं खाली ब्रश करने बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपके हाथ में मोबाइल होगा, कुछ संकल्प हम लोग देंगे आपको। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आपको घूम फिर के भी योग करना है, नहीं तो इधर बैठ के ऐसे सो नहीं जाना, योग खत्म। समय खत्म। जैसे आपका ऑफिस में जाके आप सोएंगे तो आपका बॉस क्या करेगा, ऐसा ही अवस्था हो जाता है। तो इतनी बड़े परमात्मा जो दुनिया में दुनिया को बनाने वाला वो आ रहा है, हम उसको बुलाएंगे घर को, हमको शुद्धिकरण करेंगे, ये भय से मुक्त कराएंगे, दुनिया को अच्छा कराएंगे, इतनी सारे काम है, और हम सो रहे हैं। बोलते हैं हमारे घर में सब, अच्छा यही सेम आईडी में ही होगा, सेम आईडी में ही होगा। तो सब क्या करेंगे, ये दूसरा है। तीसरा है संकल्प करना है। मैं तो जो लोग जोड़ेंगे तो उन लोग को पता चल जाएगा क्या करना है। रेस्ट, जो नहीं जोड़ पाते हैं, किसी भी रीजन नहीं होता है, तो संकल्प करके जल ग्रहण करना है। फिर भोजन सात्विक होना चाहिए। आप बोलेंगे योग नहीं लग रहा है, योग की जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो भोजन के साथ है। जैसा वर्ण वैसा मन, और जैसा मन वैसा दिन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, करेंगे ना सभी? चले, सब 2 मिनट के लिए मैं आप सबको देखा, कुछ लोग तो अपना नहीं निकाले, वीडियो नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं म्यूजिक देता हूँ और पहले संकल्प कराता हूँ। देखिए अभी हम लोग संकल्प करेंगे कि हम आज दिन भर
पूरे दिन भर कैसे रहेंगे, आज रात कैसा हमारा होगा, कल की सुबह कैसा होगा। चलिए हम एक तपस्या जीवन में ऐसा अपने आप को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमारे जीवन शुद्ध, शक्तिशाली, दिव्य और श्रेष्ठ हो जाए। परिवार की हर समस्या समाप्त हो जाए। हम सब इस संसार की दिव्य आत्माएं हैं। हम कैसे इस संसार को बहुत कुछ देने की प्रयास, खुद को सुख शांति, जीवन को एक नया मोड़ देने की अभ्यास करेंगे। चलो, यही समय है नुमा शाम के। हर स्थान पर पूजा चल रहा है। लोगों के अंदर भय समाप्त होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, खुद को, अपने शरीर की केयर करने के लिए मैं पहचान रहा हूं अपने आप को। मैं एक शक्ति हूं। संकल्प में एक शुद्ध, पवित्र और शांत स्वरूप शक्ति हूं। मेरे सिर पर एक अदृश्य शक्ति की प्रभाव हो रहा है। मेरे अंग अंग में शक्तियां भरते जा रहा है। मेरे हाथ, पैर, नाक, ये सब मेरे, मैं ज्योति हूं, प्रकाश। संकल्प कर रहा हूं। अपने दाहिने हाथ सामने ले लो और संकल्प करो। हे परमात्मा, हे संसार को बनाने वाला दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांड की रचयिता, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि इस जीवन को मैं सुखमय करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए हर एक आत्मा को सुख दे सकूं। और अपने दाहिने हाथ में एक शक्ति प्रभाव हो रहा है। उस शक्ति को दाहिने हाथ को लेकर सिर पर लगा दीजिए और अनुभव करिए जैसे दुख की वर्षा होता हुआ संसार में अब एक परमात्मा की गुड़लो छत्र छाया मेरे सिर पर आ गया। अब मुझे सुखी रहने से कोई रोक नहीं सकता। हर एक दुनिया की नेगेटिव शक्तियां, अशुद्ध बीमारियां, ये मुझे कभी टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं परम सत्ता, परम शक्ति, दिव्य श्रेष्ठ शक्ति को अपने अंदर प्रवाह कर रहा हूं। और किसी भी मिस्टेक के कारण वो आए तो भी ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पहले अपने शरीर के साथ बहुत गलत किया हूँ। बाहर की भोजन, अशुद्ध भोजन, नेगेटिव बातें ग्रहण करते हुए ये शरीर नेगेटिव हो गया था। परंतु मैं आज से अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ, मुझे हर हालत में खुशी रहना है, सुखी रहना है, मेरे परिवार को सुखी रखना है। अब मैं अपने घर में खुशी की एक बीज डाल रहा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, दिव्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मुझे इस संसार में जितना दिन तक रहना है, निर्भय होकर तपस्वी जीवन यापन कर, परमानंद के साथ जोड़कर परम शक्ति
शक्ति को अपने अंदर प्रभाव कर मुझे स्वार्थपर होके सेल्फिश होकर अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, स्वार्थपर होके जल को शुद्ध करके पीना पड़ेगा, भोजन को एकदम शुद्ध विचार के साथ। मेरा शरीर अब धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। इन संकल्प के साथ जब मैं अभी मेरे मन के अंदर ये संकल्प क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा मन एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे शरीर एक एक करके शक्तिशाली होते जा रहा है। इतनी शक्तियां हैं इस संकल्प में। जंगल में खड़ी तपस्वी आत्माएं जिन्होंने मंत्र जप करके आंख बंद करके कुछ भी जल अपने हाथ में पकड़ के जो संकल्प करते थे वो सिद्ध होता था। ऐसे ही मैं महातपस्वी आत्मा, तपस्या की इस मार्ग में मेरा पहला दिन, परमात्मा की शक्तियां, वो मेरे पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे गुरु, हे सदगुरु, हे परम पूज्य परमात्मा, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकाय चक्षुर्नमितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे परमपिता परमात्मा, ज्ञान की चक्षु जो आपने मुझे दिए हैं, आज उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आज से मैं एक नया संकल्प के साथ नए जीवन शुरू करने के लिए विधि पूर्वक चलने के लिए तैयार हो रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। किसी का कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ सभी मेरे नंबर में एक, जिस नंबर से आपको मैसेज गया होगा उस नंबर में एक मैसेज कर दीजिए कि मैं ज्वाइन किया था, या कोई आपको चीज़ चाहिए होगा तो मुझे, मेरा नंबर है 9030564926, क्योंकि कल कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा। मुझे एक बार अपना मोबाइल से मैसेज कर दीजिए। मैं टाइप किया 9030564926। और किसी को कोई सजेशन है, कुछ भी सीखना है इससे अलावा, ऑलवेज वेलकम। आप बिना सोचे मुझे पूछ सकते हो, आप ऑलवेज वेलकम हो। और आपको जो भी आपको मन में आता है कि नहीं मुझे ये सीखना था, ये पूछना था, आप पूछ सकते हो। लेकिन जितना हो सके मैसेज कर दिए तो अच्छा है। कभी कभी इंटरनेट का इशू होता है। तो आपकी सबकी बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनको जो पूछना है वो ऑन करके पूछ सकते हैं। राजेंद्र भाई बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। और कौन सा, सभी खुश है। कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, इवन मेडिकल साइंस की कई सारी चीज़ हम लोग के पास है, लेकिन हम सब आपके पास पहुंचा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको रखे हैं। ऐसे हम आप लोगों को 3-4 दिन के अंदर बहुत सुंदर तैयारियां कर सकते हैं। तो कोई कुछ बोलना चाहता है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओम शांति भाई। ओम शांति। आपकी आवाज पास में और एक मोबाइल ऑन है इसीलिए जी। भाई क्या इसका वीडियो भी मिलेगा आफ्टर द सेशन? हाँ, ये सेशन भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मिल जाएगा।